अब हम डिस्कस करेंगे पेनक्रियाटिक जूस को। उसकी जो कॉम्पोजिशन होती है, अगेन वी हैव द इनऑर्गेनिक मैटर, जो कि हम लोग ऑलरेडी थ्रू आउट डिस्कस कर रहे हैं। ऑर्गेनिक मैटर के अंदर ये सारे एंजाइम्स आ जाते हैं। पेनक्रियाटिक जूस में सबसे ज़्यादा हमारे पास जो है वो एंजाइम्स अवेलेबल होते हैं। उसमें हमारे पास मेजरली म्यूसिन होता है और बाइकार्बोनेट की अमाउंट बहुत ज़्यादा होती है। 2/3 इनऑर्गेनिक मैटर होता है और मेजरली हमारे पास पैनक्रियाज में एंजाइम्स बहुत ज़्यादा होते हैं। पेनक्रियाटिक जूस जो होता है वो हाइड्रोलिसिस करता होता है लॉन्ग चेन फैटी एसिड की। बाकी जितने जूसेस होते हैं वो मीडियम या शॉर्ट चेन फैटी एसिड की हाइड्रोलिसिस करता होता है। अगर हम ट्रिप्सिन की बात करें, ट्रिप्सिन सबसे पहले ट्रिप्सिनोजिन से आपके पास ये फॉर्म हो रहा होता है इन द प्रेजेंस ऑफ इंटेरोकाइनेज या इंटेरोपेप्टिडेज। जब ट्रिप्सिन फॉर्म हो जाता है तो ये बाकी सारे जो हमारे ऊपर एंजाइम पर उसको भी एक्टिवेट ये करता होता है। ये प्रोटीन के ऊपर एक्ट करता होता है हमारे पास अपने मिडिल NH2 ग्रुप के ऊपर, उसके बेसिकली प्रोटीन के मिडिल NH2 ग्रुप के ऊपर एक्ट करता होता है ट्रिप्सिन। कार्बोक्सीपेप्टिडेज जो होता है वो एक्ट कार्बोक्सीपेप्टाइड्स के ऊपर एक्ट कर रहा होता है। अल्फा अमाइलेज जो होता है जब वो एक्टिवेट होता है तो वो alpha-1,6 लिंकेज को ब्रेक करता होता है। इन केस ऑफ सलाइवा alpha-1,4 के ऊपर एक्ट करता होता है। इन केस ऑफ पेनक्रियाटिक जूस alpha-1,6 आ जाता होता है। फॉस्फोलाइपेज A2 फॉस्फोलिपिड को ब्रेक करता होता है। पीएच हमारे पास पेनक्रियाटिक जूस की 8 to 9 होती है और एक्सेलरेट करता होता है हमारे पास ब्लड को, क्लॉटिंग ऑफ ब्लड को। तो पीएच हमें पता नहीं चाहिए कि स्लाइवा इज़ 6.4 6.9, जो हमारे पास गैस्ट्रिक जूस होती है दैट इज़ 1.3 2.7 और पेनक्रियाटिक जूस ऑलमोस्ट 8 to 9 होता है। इसके अलावा इसमें हमारे पास बाइल की हम बात करते हैं। जो बाइल होता है उसमें ऑर्गेनिक जो कंपोनेंट होता है दैट इज़ बाइल सॉल्ट, कुछ बाइल पिगमेंट्स होते हैं, म्यूसिन होता है, फैटी एसिड, फॉस्फोलिपिड, कोलेस्ट्रॉल। इनऑर्गेनिक कंपोनेंट हम ऑलरेडी बात कर चुके हैं। बाइल हमें पता है सरफेस टेंशन को रिड्यूस कर रहा होता है। एक्टिवेशन ऑफ पेनक्रियाटिक लाइपेज, अच्छा ये कॉम्प्लेक्स बनाता होता है या माइसेल बनाता होता है, ये भी हम लोग ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं जब हम लोगों ने बहुत शुरू का जो पहला हमारा टॉपिक है डाइजेशन एब्जॉर्प्शन ऑफ लिपिड्स में माइसेल्स को। एंटीसेप्टिक के तौर पर एक्ट करता होता है हमारे पास। पेरिस्टालसिस को भी स्टिमुलेट करता होता है। अगर एक रेशियो होती है कोलेस्ट्रॉल बाय बाइल रेशियो, उसकी नॉर्मल वैल्यू 1/20 होती है, लेकिन जब ये वैल्यू 1/13 पर चली जाती होती है तो इट लीड्स टू गॉल ब्लैडर स्टोन्स यानी कि कोलिसिस्टाइटिस होने शुरू हो जाता होता है। बाइल हैज़ इम्यूनोग्लोबुलिन्स इसमें होते हैं। अल्कलाइन फॉस्फेटेज होता है और अल्कलाइन फॉस्फेटेज एक डायग्नोस्टिक एंजाइम के तौर पे एक्ट करता होता है।